अब ये एफटीआर है, इसे हम ग्रॉस इनकम बेस भी कह रहे होते हैं, मतलब जो हमने ग्रॉस इनकम कमाई है, जो हमने कुल इनकम कमाई है, जो हमने मजमूई इनकम कमाई है, उसके ऊपर हमने क्या करना है, टैक्स पे करना है। सारी बातें जो मैंने की हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी है कि इसमें जो इनकम हम कमाते हैं उसके ऊपर टैक्स जो होता है फाइनल होता है। जब भी हम इनकम कमाएंगे तो इसके ऊपर टैक्स कलेक्ट हो जाएगा या डिडक्ट हो जाएगा एट सोर्स, मतलब जहां से पैसे कमा रहे हैं वही बंदा हमारा टैक्स काट रहा है। तो जो टैक्स कटेगा वो हमारा क्या ट्रीट होगा, अलग टैक्स ट्रीट होगा, तो उसके ऊपर कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं होगी। मतलब एक बंदे से आपने 10,000 रुपया कमाया, उसने उस 10,000 पे 1,000 का टैक्स काट के आपको 9,000 रुपया ट्रांसफर कर दिया, ये जो काटा होगा ये क्या कहला रहा होगा, आपका फाइनल टैक्स कहला रहा होगा। इसमें कोई भी किसी किस्म के एडजस्टमेंट वगैरह नहीं हो रही होगी। और ये टैक्स कलेक्ट किया जाता है ये वाला, ये नॉन एडजस्टेबल होता है, इसमें कोई एडजस्टमेंट मतलब इस टैक्स में कोई रिबेट, कोई किसी किस्म का टैक्स क्रेडिट, हम कोई भी इस तरह की चीज जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद एक चीज आपने याद रखनी है, एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि अगर किसी भी इनकम के ऊपर टैक्स कट के हमें मिल रहा है तो वो एफटीआर का पार्ट बनेगी। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि जिस भी इनकम के ऊपर टैक्स कट के मिलेगा वो एफटीआर का पार्ट बनेगी, तो आपका जवाब गलत है। ऐसा नहीं है, लाजमी नहीं है कि हर इनकम एफटीआर का ही पार्ट हो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप सैलरी कमा रहे हैं और आपको सैलरी मिलती है, लेकिन आपका एम्प्लॉयर उसमें से टैक्स काट के आपको सैलरी पे कर रहा है, तो ये सैलरी जो है ये कभी भी आपकी एफटीआर का पार्ट नहीं बनेगी, ये आपका एनटीआर का पार्ट बनेगी। एफटीआर का पार्ट कौन कौन से इनकम बनेगी जो हमने स्पेसिफाई कर दी है, जो हमने बयान कर दी है, जो हमने लिस्ट कर दी है, वही क्या बनेगी, एफटीआर का पार्ट बनेगी। बड़ी स्पेसिफिक सी इनकम है, बड़ी स्पेसिफिक सी आइटम्स हैं, थोड़ी सी लिस्ट है, वही सिर्फ एफटीआर का पार्ट बनेगी, उसके अलावा कोई भी एफटीआर का पार्ट नहीं बन रही होगी। तो एक चीज याद रखिएगा कि हर वो इनकम जिसमें से टैक्स डिडक्ट हो रहा हो वो एफटीआर का पार्ट नहीं होते, लेकिन हर एफटीआर की इनकम जो है वो क्या होती है, उसमें से टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब इसमें ये फॉलोइंग रूल्स जो हैं वो आपके अप्लाई होंगे। ये जो मेन फीचर्स हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि फाइनल टैक्स रजीम के मेन फीचर्स क्या हैं वो हमें बयान करके दिए जाए। अब ये आपने याद रखना है कि ये जो इनकम होगी इसके ऊपर मतलब हम सब किसी भी हेड ऑफ इनकम में कंप्यूट नहीं करते। इसको इनकम को कमाने के लिए कोई किसी किस्म के एक्सपेंडिचर हमें अलाउ नहीं होते। मतलब ये नहीं होगा कि आपको ये इनकम 10,000 की मिली है और आपके जी मुझे कमाने पे 2,000 रुपया लग गया है, मैं 2,000 रुपया एक्सपेंस जो है वो लेस करवा दूंगा, ऐसे नहीं हो सकता। इसमें कोई भी किसी किस्म की रिडक्शन वगैरह अलाउ नहीं हो रही होती। सिमिलरली ये जो इनकम है ना, इसमें से हम कोई किसी किस्म का डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं और ना ही इस इनकम में लॉस हो सकता है। अगर लॉस हो भी जाएगा ना उस लॉस का ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि एफटीआर की इनकम में अगर लॉस हो जाएगा उस लॉस का कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं होगा और इसमें हमें लॉस अलाउ ही नहीं होता। ये चीज आपने याद रखनी है कि हमें लॉस इसके अंदर अलाउ होता ही नहीं। उसके बाद जो हमारा टैक्स कटेगा उसमें से कोई टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब अगर 1,000 का हमारा टैक्स कट गया है, यही हमने जाके हुकूमत को पे हो गया होगा, हम इस 1,000 रुपये को रिड्यूस नहीं करवा सकते। और एक और चीज के जो टैक्स हमारा कट गया होगा इसमें से हमें कोई किसी किस्म का रिफंड, कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट, इस तरह कुछ भी चीज नहीं मिलेगी। और इसमें से जो हमारा टैक्स पे हो जाता है और जो हमारी इनकम डिक्लेयर हो जाती है वही हमारी समझी जाती है कि ये हमारी फाइनल असेसमेंट है, यही हमारी इनकम थी, यही हमारा टैक्स था, तो ये हमारे फीचर्स हैं। तो इनको आप रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी। अब एफटीआर में कौन कौन सी इनकम आती है, ये थोड़ी बहुत इनकम जो है वो हमारी एफटीआर का पार्ट बन रही होती है। जैसे डिविडेंड आपको रिसीव होता है। अब ये सारी हम वो इनकम की बात करेंगे जो आपको रिसीव हो रही है, जो आपको वसूल हो रही है, जो आप हासिल कर रहे हैं। डिविडेंड जो आपको मिलता है वो आपके एफडी का पार्ट है। जो आप कमीशन वगैरह कमाते हैं या ब्रोकरेज वगैरह कमीशन कमाते हैं वो एक्सपोर्ट्स आपके एफडी का पार्ट बनती है। जो आपको प्राइजेस वगैरह मिल रहे होते हैं, जो विनिंग्स हैं, जो लॉटरीज वगैरह लगते हैं, मतलब आज फहद मुस्तफा के शो में गए हैं, जाके आपने थोड़ा डांस किया है, थोड़ी सी चपले मारी है और आपको जो इनाम मिल गया है, जो आपको प्राइज मिल गया है, वो प्राइज बेशक आपको फ्री में मिला है,
लेकिन वो आपका एफडीआई का पार्ट बनेगा, उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर जीतो पाकिस्तान वाले वो आपको दे भी देंगे तो वो क्या करेंगे, वो आपका टैक्स की अमाउंट लेंगे। अगर वो आपको मोटरसाइकिल देंगे तो उस मोटरसाइकिल में जितना टैक्स बनता है वो आपसे लेके आपको देंगे। अगर वो गाड़ी देंगे तो गाड़ी उन्होंने ऐसा इनाम दिया, इनाम के तौर पर जो टैक्स लॉस के मुताबिक उसके ऊपर 10% या 15% टैक्स बनता है वो आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपको प्रॉफिट ऑन डेट मिल रहा होता है, मतलब जो आप सूद कमा रहे होते हैं, वो इसमें आएगा। मतलब मैं एक बैंक में गया के मैंने बैंक में लोन रखवा दिया, मैंने बैंक में पैसे रखवा दिए, मुझे बैंक हर साल हर महीने सूद दे रहा है, जो सूद मुझे मिल रहा है वो इसमें आएगा। जो रॉयल्टी वगैरह हम हासिल करते हैं वो इसमें आएगी। जो टेक्निकल सर्विसेज हम प्रोवाइड करता है नॉन रेजिडेंट, मतलब जो बंदा पाकिस्तान का नॉन रेजिडेंट है और पाकिस्तान में आकर टेक्निकल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा था वो। उसके अलावा जो लॉटरी होते हैं, जो प्राइजेस होते हैं, जो पजल्स होते हैं, वो हमारे इसमें आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आप जंग अखबार में वो जो पजल है वो क्रॉसवर्ड सॉल्व करते हैं, और वो क्रॉसवर्ड सॉल्व करने के बाद आपको इनाम मिल जाता है। वो जो इनाम मिला होगा, दैट इनाम विल बी अ पार्ट ऑफ योर एफडीआर इनकम। तो ये थोड़ी सी इनकम है, मतलब ये सिनेरियो मतलब स्पेसिफाई करती है कि ये जो इनकम है यही क्या बनेगी, हमारी एफडीआर का पार्ट बनी होगी, जो स्पेसिफाइड है। अब हमें पता है डिविडेंड, कमीशन, एक्सपोर्ट, प्राइजेस, विनिंग, लॉटरी, राइफल, क्रॉसवर्ड्स, प्रॉफिट और नेट, ये एफडीआर का पार्ट है, इनका हमने ट्रीटमेंट देखना है। अब इसमें से अगर मैं आपको बता दूं जो हमारे सिलेबस से रेलेवेंट है, ये हमारे सिलेबस से रेलेवेंट है, ये हमारे सिलेबस से रेलेवेंट है, ये हमारे सिलेबस से रेलेवेंट है, और ये हमारे सिलेबस से रेलेवेंट है। तो ये चार चीजें हमने डिस्कस करनी है, और बाकी जो है वो आपके सिलेबस में भी रेलेवेंट नहीं है। इन चार चीजों का ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए। और ये चार चीजें जो हैं ये आपकी न्यूमेरिकली प्लस थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रॉम द पास्ट प्रीवियस अटेम्प्ट्स this one is going to be a most important area from income tax, for the income tax for exam perspective। अब बच्चे क्या होते हैं, अगर आप अपनी किताब में जाएंगे तो किताब में बड़ा छोटा सा गिवन होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, इसका रट्टा मार लेते हैं, बस पढ़ के रीड करके निकल के। लेकिन इसमें से आजकल न्यूमेरिकल्स में एडजस्टमेंट आना शुरू हो गई है, और हर टैक्स ईयर जब भी चेंज हो रहा है इन इनकम्स के ऊपर बहुत ज्यादा हैवी चेंजेस आ रही है। जैसे डिविडेंड के रूल्स में चेंजेस आती हैं, प्रॉफिट ऑन डेट के रूल्स में चेंजेस आई हैं, रॉयल्टी के रूल्स में चेंजेस आई हैं। रॉयल्टी कुछ प्रोविजंस जो है वो लास्ट टाइम आपके सिलेबस में ऐड की गई हैं, बट वो अभी तक पेपर में टेस्ट नहीं हुई। सो इस पर्सपेक्टिव से ये जो एरिया है आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हमने तमीज से पढ़ना है, और इसको हमने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना।